अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज हम अप्रोच टू अबनॉर्मल LFTs लिवर फंक्शन टेस्ट इसकी अप्रोच को डिस्कस करेंगे। कुछ क्रिटिकल कंसेप्ट्स हैं इसके। LFTs इज़ नॉट अ सिम्टम। वी आर डिस्कसिंग हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ डायग्नोसिस बेस्ड ऑन अ सिम्टम्स। लेकिन इसको ऐड करने का मकसद क्यों है? चूँकि बहुत सारे पेशेंट्स डायरेक्ट आपके पास LFTs लेके आते हैं। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हेपेटोलॉजी, लिवर डिसफंक्शन का डायग्नोसिस LFTs के बगैर नहीं बना सकते हैं आप। ये आप इस तरह से इसको समझें कि लिवर या जिगर के जो मिसाइल हैं उसकी टारगेटेड सिम्टम्स नहीं है एक्सेप्ट जॉन्डस। जॉन्डस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बाकी अक्सर सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक हैं। लाइक पेशेंट आपके पास फीवर के साथ आएगा, एनोरेक्सिया के साथ आएगा, फटीग के साथ आएगा, डिसकलरेशन ऑफ यूरिन एंड स्टूल के साथ आएगा, आपके पास जो है चेंज इन वेट के साथ आएगा पेशेंट आपके पास, वॉमिटिंग, नॉजिया, एपिगैस्ट्रिक पेन, अपर एब्डोमिनल पेन, डिस्कम्फर्ट के साथ आएगा। तो ये सारे सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक हैं जो लिवर के अलावा और बहुत सारे दूसरी चीज़ों की तरफ भी टारगेट करते हैं। सो इफ़ यू आर सस्पेक्टिंग दैट पेशेंट माइट बी हैविंग लिवर पैथोलॉजी, तो आपको LFTs ऑर्डर करने पड़ते हैं और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए आपको। दिस इज़ नॉट अ सिंपल इन्वेस्टिगेशन कि आप उसमें से पढ़ें, उसकी वैल्यूज़ को देखें और आप कहें कि हाँ ठीक है आपको फ़लाँ मसला है। You know how to interpret liver function test. So we will be discussing liver function test today, inshallah. एक कॉमन टर्मिनोलॉजी, अक्सर पेशेंट्स आपके पास आएंगे यहाँ पाकिस्तान में, LFTs की रिपोर्ट उनके हाथ में होगी और वो कहें कि जी हमें जिगर की गर्मी है। So abnormal liver function test is commonly interpreted as जिगर की गर्मी by our layman's common people. So अगर कोई आपको कहता है कि जी मुझे जिगर की गर्मी है और आप उससे पूछते हैं कि आपको कैसे पता है भाई, तो वो आपको कहेगा कि जी मैंने अपना टेस्ट करवाया था जिगर का और उसमें मेरे ALT AST ज़्यादा आए हुए थे। सो आप उससे उसकी LFTs की रिपोर्ट मंगवाएं और फिर उसको डिटेल से उसको एनालाइज करें। सो अगर कोई पेशेंट जिगर की गर्मी का कहता है आपको आज के ज़माने में, सो मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज़ टेलिंग यू अबाउट हिज LFTs रिपोर्ट। ये हकीमाना टर्म भी है, हकीम भी आमतौर पे इसको यूज़ करते हैं जिगर की गर्मी के कंसेप्ट को, लेकिन आजकल अक्सर लोग जो हैं वो आपके पास इसी तरह से आते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जहाँ पे LFTs आपके पास आएंगे एनालाइज करने के लिए, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे अक्सर पेशेंट्स जो बाहर जा रहे होते हैं, मुल्क से बाहर जा रहे होते हैं, उनकी मेडिकल फिटनेस के अंदर इंक्लूडेड होता है कि वो अपने LFTs करवा के आएँ। तो ऑलमोस्ट सब पेशेंट्स के ही LFTs थोड़े बहुत डिरेंज आते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ ड्रग्स, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल दवाइयों का कर रहे होते हैं, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, ओवर द काउंटर ड्रग्स, ताकत की दवाइयाँ, हकीमी दवाइयाँ, देसी दवाइयाँ। उसकी वजह से ALT AST उनके थोड़े बहुत डिरेंज होते हैं। दैन डाइटरी थिंग्स जो हैं, खाने पीने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे एक्सेसिव ट्रांस फैट है, शुगर है, मैदा है, सोडा है, इन चीज़ों का एक्सेसिव यूज़ जो है, जो कि फैटी लिवर का बायस बनता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ करवाता है, उसकी वजह से लिवर एंजाइम्स थोड़े बहुत डिरेंज आ रहे होते हैं। और चूँकि ये चीज़ें काफ़ी कॉमन है हमारी सोसाइटी में, तो ये आप बहुत ज़्यादा देखेंगे कि पेशेंट्स आपके पास एसिम्प्टोमेटिक हैं, वो बाहर जाना चाह रहा है लेकिन अपने LFTs की रिपोर्ट लेके आया है जिसमें उसके लिवर एंजाइम्स थोड़े से डिरेंज आ रहे हैं। सो उसको इंटरप्रेट करना और उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना, इसके लिए आपको उसकी अप्रोच पता होना ज़रूरी है कि हमने LFTs को अप्रोच कैसे करना है। सेकंड थिंग, हेपेटाइटिस की अप्रोच जो है, इफ़ यू आर making a diagnosis of hepatitis, that patient particularly has liver inflammation, then to dig out the underlying cause of hepatitis, आपको LFTs के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है दूसरे नंबर पर। सो दिस इज़ द LFTs रिपोर्ट। ये वो रिपोर्ट है जो आपके पास आएगी डिफरेंट लैब से, जिसमें ये 8 to 9 पैरामीटर्स होते हैं जो आपने देखने होते हैं। इसमें पहले दो लिवर एंजाइम्स हैं, एल्कलाइन ट्रांसफरेजेस, एस्पार्टेट ट्रांसफरेजेस। दीज टू आर यूजली स्टडीड कंकॉमिटेंटली। इन दोनों को आपने इकट्ठे पढ़ना है, इसलिए इसको ट्रांसअमाइनेजेस कहते हैं। और अगर इनका लेवल बड़ा हो, चेंज हुआ हो, तो इसको ट्रांसअमाइनाइटिस कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपने इकट्ठे इंटरप्रेट करनी है, अलग अलग नहीं करनी।
अगर अकेला AST बढ़ा हुआ है, ALT उतना बड़ा नहीं हुआ है, तो दैट मीन्स द पेशेंट माइट बी हैविंग सम एक्स्ट्रा हेपेटिक प्रॉब्लम, नॉट हेपेटिक प्रॉब्लम। चूँकि AST सिर्फ लिवर में नहीं होता है, ये कार्डिक मसल्स के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर, स्मूथ मसल्स के अंदर, RBCs के अंदर, उनके अंदर भी ये पाया जाता है। सो अगर एक पेशेंट को हेमोलिसिस है, MI हुआ है खुदा न खास्ता, रेब्डोमाइलाइसिस हुआ है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है, तो उसका AST बढ़ जाएगा। लेकिन ALT यूजुअली विद इन नॉर्मल रेंज होगा या मैक्सिमम 1.5 टाइम द रेंज हुआ होगा। सो दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट फॉर लिवर प्रॉब्लम, लिवर इशू। सो अगर एक पेशेंट को आपने डायग्नोज करना है कि उसको लिवर का इशू है, अल्कलाइन ट्रांसफरेजेस एंड एस्पार्टेट ट्रांसफरेजेस शुड बी इंटरप्रेटेड कंकॉमिटेंटली। इन दोनों को इकट्ठे देखना है आपने और इसके पैटर्न को स्टडी करना है कि ये किस रेशो के साथ बढ़ रहे हैं। लिवर की मुख्तलिफ डिजीज़ के अंदर ये मुख्तलिफ रेशो के साथ ज़्यादा हो रहे होते हैं। कभी यूजली ALT AST की निस्बत ज़्यादा बड़ा होता है हेपेटोसेलुलर इंजरी के अंदर जो है, लेकिन कुछ कंडीशन जैसे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, उसमें AST बॉर्डर लाइन ज़्यादा डिरेंज होता है ALT से। इस तरह जो कॉलेस्टेटिक पिक्चर्स आती हैं उसमें बाज़-औक़ात AST थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है ALT से। सो देयर आर सम पैटर्न्स। इसी तरह सिरोसिस है, सिरोसिस हो जाए तो उसमें AST ALT की रेशो रिवर्स हो जाती है, AST थोड़ा सा बढ़ जाता है ALT की निस्बत जो है। सो इनकी रेशो और इनके तनासुब को देखना बहुत ज़रूरी है जब आप LFTs को इंटरप्रेट कर रहे हो। थर्ड इज़ अल्कलाइन फास्फेटेज। अल्कलाइन फास्फेटेज लिवर का मार्कर भी है और बोन का मार्कर भी है, बोन एंड मसल का। सो अगर एक पेशेंट का आइसोलेटेड अल्कलाइन फास्फेटेज बढ़ा हुआ है, बाकी लिवर एंजाइम्स नॉर्मल हैं, ALT भी नॉर्मल है, AST भी नॉर्मल है, GGT भी नॉर्मल है, 7th नंबर पे आप देखेंगे तो गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज ये भी नॉर्मल है, सिर्फ अल्कलाइन फास्फेटेज बढ़ा हुआ है, दैट अगेन इंडिकेट्स एक्स्ट्रा हेपेटिक काज, नॉट हेपेटिक काज। तो अल्कलाइन फास्फेटेज कहाँ कहाँ पे होता है? ये भी इंटेस्टाइन्स में होता है, बोन्स में होता है, प्लेसेंटा में होता है, खासतौर पर प्रेगनेंसी में अल्कलाइन फास्फेटेज का लेवल बड़ा होता है प्लेसेंटा की वजह से। तो मोस्ट लाइकली आइसोलेटेड इंक्रीज इन अल्कलाइन फास्फेटेज इंडिकेट्स बोन प्रॉब्लम। ख़ासतौर पर मार्केटली डिरेंज हो, अगर 2-3 टाइम्स डिरेंज हो और आइसोलेटेड डिरेंज हो, तो या ये बोन ग्रोथ के अंदर आता है, लाइक ट्यूमर हो, पेगेट्स डिजीज़ हो, उसके अंदर आ जाती है, ऑस्टियोमाइलाइटिस के अंदर आ जाती है, ऑस्टियोमलेशिया के अंदर आता है, अल्कलाइन फास्फेटेज का लेवल बहुत बड़ा होता है। और कॉमनली ऑस्टियोमलेशिया इज़ वेरी कॉमन एंटिटी, विटामिन D डेफिशिएंसी, उसके अंदर अल्कलाइन फास्फेटेज आइसोलेटेडली ज़्यादा हुआ होता है, बड़ा होता है उसके अंदर। लेकिन अगर अल्कलाइन फास्फेटेज बढ़ा है तो आपने सेकंड चीज़ जो देखनी है वो GGT देखना है, गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेजेस। अगर तो गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेजेस भी बढ़े हैं अलॉन्ग विद अल्कलाइन फास्फेटेज, दैट शोज कॉलेस्टेटिक इंजरी के बिलरी चैनल्स की आइदर डायलिटेशन है या ऑब्स्ट्रक्शन है या डिस्ट्रक्शन है, कि जो बिलरी चैनल्स हैं या वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गए हैं या वो डायलेट हो गए हैं, इन्फ्लेम्ड हैं या डिस्ट्रॉयड हैं। तो ये दो मार्कर्स जो हैं ये कंकॉमिटेंटली बढ़ते हैं कॉलेस्टेटिक इंजरी के अंदर। सो इफ़ यू फाउंड एलिवेटेड अल्कलाइन फास्फेटेज, इमीडिएटली आप साथ उसमें GGT के लेवल्स देखें कि वो भी बढ़े हुए हैं या नहीं हैं बढ़े हुए। देन यू हैव एल्ब्यूमिन, टोटल प्रोटीन, ये फंक्शनल स्टेटस को शो करते हैं लिवर का। आइसोलेटेड अगर एल्ब्यूमिन का लेवल कम हुआ है, टोटल प्रोटीन का लेवल कम हुआ है, दैट इंडिकेट्स माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन लूजिंग इंटेरोपैथी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इन कंडीशंस के अंदर भी ये कम हो सकते हैं जहाँ पे एल्ब्यूमिन लॉस हो रहा हो या अब्जॉर्ब ना हो रहा हो, डाइजेस्ट ना हो रहा हो, तो उन कंडीशंस के अंदर भी टोटल प्रोटीन या एल्ब्यूमिन कम हो सकते हैं। लेकिन अगर बाकी लिवर एंजाइम्स भी डिरेंज हैं और उसके साथ एल्ब्यूमिन और टोटल प्रोटीन कम है, दैट इंडिकेट्स लिवर डिसफंक्शन, ये लिवर डिसफंक्शन को शो करता है। और आम तौर पे लो एल्ब्यूमिन और टोटल प्रोटीन का कम होना ये क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का मार्कर है, क्योंकि एल्ब्यूमिन की हाफ लाइफ 21 डेज होती है आम तौर पे। तो अगर एल्ब्यूमिन कम आ रहा है, दैट मीन्स कि पेशेंट हैज़ सम क्रॉनिक लिवर इशू, एक्यूट इंजरी नहीं है, क्रॉनिक इशूज़ का चल रहा है ओवर द लॉन्ग टाइम। बिलिरुबिन अगेन we have studied in approach of jaundice, that means hyperbilirubinemia means either excessive production और डिक्रीज कॉन्जुगेशन, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल राइज़ करता है ब्लड के अंदर। अगर बिलिरुबिन ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसका मतलब या बिलिरुबिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है हेमोलिसिस की वजह से, या लिवर उसे कॉन्जुगेट नहीं कर पा रहा है, या वो कॉन्जुगेट हो गया है लेकिन
बाइल का फ्लो इतना अच्छा नहीं है, बाइल के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है. सो वी हैव क्लासिफाइड हाइपरबिलिरुबिनीमिया बेस्ड ऑन प्री हेपेटिक, हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक काजेस. सो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगेन इन इंटरप्रिटेशन ऑफ LFTs, बिलीरुबिन का बढ़ना यूजुअली कोलेस्टेटिक इंजरी को शो करता है. अगर बिलीरुबिन अलॉन्ग विद अल्कलाइन फास्फेटेज एंड GGT बढ़ा हुआ है, और अगर बिलीरुबिन अलॉन्ग विद अल्कलाइन फास्फेटेज एंड एस्पार्टेट अल्कलाइन ट्रांसफरेज और एस्पार्टेट ट्रांसफरेज बढ़ा है, ALT AST, तो फिर ये हेपेटोसेलुलर इंजरी को शो कर रहा होता है. LDH इज़ अगेन अ मार्कर ऑफ लिवर इंजरी, लेकिन ये स्पेसिफिक मार्कर नहीं है. ये भी और मसल इंजरी के अंदर भी बढ़ जाता है, स्मूथ मसल इंजरी के अंदर भी बढ़ जाता है, RBCs की हिमोलिसिस में भी LDH का लेवल बढ़ जाता है. सो इसको भी आप बाकी लिवर एंजाइम्स की साथ इंटरप्रेट करेंगे. प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंडिकेट्स फंक्शन ऑफ विटामिन K डिपेंडेंट कोagulation फैक्टर्स. सो आपको आइडिया है कि जो विटामिन K डिपेंडेंट कोagulation फैक्टर्स हैं, आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, वो उनकी सिंथेसिस लिवर में होती है, वो लिवर सिंथेसाइज कर रहा होता है. सो लिवर डिसफंक्शन के अंदर PT का डिरेंज होना, प्रोथ्रोम्बिन टाइम का डिरेंज होना, ये लिवर डिसफंक्शन को शो करता है. ये अक्यूट हेपेटोसेलुलर काज में भी आ जाता है और क्रॉनिक लिवर डिसफंक्शन में भी आ जाता है. अक्यूट लिवर डिसफंक्शन या अक्यूट लिवर फेलियर और क्रॉनिक लिवर फेलियर दोनों के अंदर PT डिरेंज हो सकता है. PT डिरेंज हो सकता है. PT का डिरेंज होना दैट इंडिकेट्स हाई मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी. ये हाई मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी को शो करता है. दैट इंडिकेट्स वेरी सिवियर लिवर डिसफंक्शन और लिवर डिस्ट्रक्शन. सो हु नीड्स टू गेट LFTs डन? किन के LFTs करवाएंगे आप? कौन से पेशेंट्स हैं जिनमें आपने LFTs एडवाइस करने हैं? सो दिस इज़ अ क्लिनिकल हिस्ट्री. मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूजुअली लिवर डिसफंक्शन के सिम्टम्स जो हैं वो बड़े नॉन स्पेसिफिक होते हैं. पेशेंट आपके पास एनोरेक्सिया के साथ आता है, नोजिया के साथ आता है, वॉमिटिंग के साथ आता है, अनएक्सप्लेन्ड फटीग के साथ आता है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस के साथ आ रहा है, जॉन्डस है उसको, अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है उसको, एब्डोमिनल मैस है उसको, स्पेशली अपर एब्डोमिनल मैस. आप सस्पेक्ट करते हैं लिवर का मैस है, पेनक्रेटिक मैस है, गैस्ट्रिक मैस है, विद और विदाउट लिवर मेट्स आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, डिस्पेप्सिया है, अनएक्सप्लेन्ड डिस्पेप्सिया है पेशेंट को. ऑल दीज सिम्टम्स जस्टिफाइड दैट पेशेंट मस्ट हैव LFTs. अगर आपके पास उसकी अदर प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन नहीं है इन सिम्टम्स की, या रेलिवेंट हिस्ट्री के अंदर आपको कुछ मिल जाता है, जैसे रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए आया है पेशेंट अपने जो है, या एग्जीक्यूटिव चेकअप के लिए आया है पेशेंट अपने जो है, तो उसमें हम LFTs करवाते हैं लिवर के स्टेटस को देखने के लिए. प्रेगनेंसी, यस, प्रेगनेंसी की एंटीनेटल चेकअप के अंदर LFTs मैंडेटरी होते हैं, स्पेशली या 28 वीक्स जहाँ पे कोलेस्टेटिक इंजरी का रिस्क होता है और एक्यूट फैटी लिवर डिजीज़ का रिस्क होता है प्रेगनेंसी में. हिस्ट्री ऑफ प्रिस्क्राइब्ड और नॉन प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन यूज़. एक पेशेंट आपके पास आता है एक प्रोलॉन्ग हिस्ट्री के साथ, जैसे अक्सर पेशेंट्स यहाँ पे पेन किलर्स ले रहे होते हैं लंबे अरसे के लिए, PPIs ले रहे होते हैं लंबे अरसे के लिए, कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हैं लंबे अरसे के लिए, और अब वो आते हैं कि जी हमें एनोरेक्सिया है, नोजिया है, फटीग रहती है, वेट चेंजेस हैं, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, तो आप LFTs एडवाइस करें. उनके हो सकता है उनको ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी हो रही हो. हाई रिस्क सोशल एंड सेक्सुअल एक्सपोजर. तो अगर एक पेशेंट है जिसके इंट्रावीनस ड्रग एक्सपोजर का है, टैटविंग है, नीडलिंग है, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं उसके, एंड यू आर सस्पेक्टिंग HIV, HCV और हेपेटाइटिस B, C एंड HIV आप सस्पेक्ट कर रहे हैं उसका, तो आप LFTs एडवाइस करेंगे पेशेंट को. रिस्क फैक्टर्स फॉर वायरल, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़. अगर उसकी अल्कोहल इनटेक की हिस्ट्री है, या वो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, मॉर्बिड ओबेसिटी है, विच आर रिस्क फैक्टर्स फॉर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज लाइक मेटाबॉलिक सिंड्रोम, या फीमेल है उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है एंड यू आर सस्पेक्टिंग नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, तो आप उसमें भी LFTs एडवाइस करेंगे उस पेशेंट को. कोमॉर्ब्स हैं उसको लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मॉर्बिड ओबेसिटी. दीज 3 आर रिस्क फैक्टर्स फॉर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज. ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं उसको, लाइक ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस है एक पेशेंट को, वो इट्सेल्फ इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, या उसको कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, तो उस पेशेंट के अंदर भी आप एडवाइस करेंगे. अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट आता है आपके पास जो है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट के अंदर प्राइमरी सेक्युलर कोलेंजाइटिस का रिस्क होता है, तो उसमें भी आप LFTs एडवाइस करेंगे. Lastly, and the most important, if the patient has features suggestive of cirrhosis in history and physical examination. cirrhosis के अंदर यूजुअली क्या हो रहा होता है, पेशेंट आपके पास वेट लॉस के साथ आता है, किकेक्शिया के साथ आता है,
वेस्टिंग के साथ आता है, एनोरेक्सिया नोजिया की कंप्लेंट के साथ आता है, अब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है उसको, मल्टीपल ब्रूजिबिलिटीज़ होती हैं, ब्रूजिंग होती हैं, लॉस ऑफ लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लॉस ऑफ मेल टाइप ऑफ हेयर पैटर्न, सेकेंडरी सेक्सुअल हेयर पैटर्न, ये कंप्लेंट्स हैं पेशेंट की। आप एग्जामिनेशन करते हैं, उसके पाल्मर एरिथीमा है, स्पाइडर एंजियोमास बने हुए हैं, क्लबिंग है उसको, ल्यूकोनाइकिया है उस पेशेंट को, टेम्पोरल वेस्टिंग है उसको देखने में, गायनेकोमेस्टिया है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है विद एसाइटिस, हेपेटोमेगैली है, स्प्लीनोमेगैली है उस पेशेंट को, टेस्टिकुलर एट्रॉफी मिलती है आपको जेनिटल एग्जामिनेशन के अंदर, नीचे डिपेंडेंट एडिमा मिल जाता है। दैट मीन्स द पेशेंट हैज़ फीचर्स सजेस्टिव ऑफ सिरोसिस। उसके अंदर आपने LFTs लाजमी करवाने हैं फंक्शनल स्टेटस को देखने के लिए उस पेशेंट के। सो दीज आर the things in history, in relevant history, in examination, which justifies the LFTs, जो जस्टिफाई करते हैं कि आपने उस पेशेंट के LFTs करवाने हैं। सो पैटर्न्स ऑफ लिवर इंजरी ऑन LFTs के ऊपर लिवर इंजरी का पैटर्न क्या होता है? आइदर इट्स अ कॉलिस्टेटिक इंजरी और हेपेटोसेलुलर इंजरी। दो बड़े पैटर्न्स हम देख रहे होते हैं। कॉलिस्टेटिक इंजरी के अंदर अल्कलाइन फास्फेटेज NGGT का लेवल बड़ा होता है, सिग्निफिकेंटली मोर देन 2 टाइम्स एलिवेटेड होते हैं, मोर देन 2 टाइम्स। ये कट ऑफ आपने याद रखना है, मोर देन 2 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट एलिवेटेड हों तो आप उसको सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं कि ये पेशेंट को कॉलिस्टेटिक इंजरी है। सेम हेपेटोसेलुलर इंजरी, इसके अंदर ALT एंड AST के लेवल्स एलिवेटेड होते हैं। अगेन दैट एलिवेशन मस्ट बी एट लीस्ट 2 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट। अपर लिमिट से 2 टाइम्स डिरेंज होने ज़रूरी हैं to justify that patient might be having hepatocellular injury. Then liver failure, when will we say कि the patient is in liver failure? अगर एक patients के LFTs, ALT, AST deranged हैं, ये in addition to previous 2 patterns हैं कि पेशेंट आइदर कॉलिस्टेटिक पैटर्न के साथ आता है आपके पास या हेपेटोसेलुलर पैटर्न के साथ आता है आपके पास, उसकी ALT, AST मार्केटली डिरेंज है, लाइक मोर देन 10 टाइम्स डिरेंज है, या उसके ALP या GGT लेवल्स मार्केटली डिरेंज है और साथ उसका PT प्रोलॉन्ग हो गया है, या उसके अमोनिया लेवल्स एलिवेटेड आ गए हैं, दैट इंडिकेट्स लिवर फेलियर, दैट पेशेंट इज़ इन लिवर फेलियर। अगर हिस्ट्री शॉर्ट है तो उसको हम अक्यूट लिवर फेलियर कहेंगे, अगर हिस्ट्री प्रोलॉन्ग है तो उसको हम क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या डिकम्पनसेटेड सिरोसिस कहेंगे। तो प्रोलॉन्ग PT इंडिकेट्स कोएगुलोपैथी, एलिवेटेड सीरम अमोनिया लेवल्स और क्लिनिकल एविडेंस ऑफ हेपेटिक इनकेफेलोपैथी। अगर क्लिनिकल एविडेंस मिल जाता है, सीरम अमोनिया लेवल्स लाजमी नहीं है कि आप करवाएं। अगर क्लिनिकली पेशेंट हेपेटिक इनकेफेलोपैथी में फॉल करता है, जस्टिफाई करता है, उसको एस्ट्रेक्सिस आ जाता है, लिवर फ्लैप आ जाता है, फ्लैपिंग ट्रेमर्स आ जाते हैं, he is in altered state of consciousness, he is confused, he is lethargic or stuporous, then the patient is in liver failure. अगर हिस्ट्री शॉर्ट है, प्रीवियस लिवर डैमेज की हिस्ट्री नहीं है, दैट पेशेंट इज़ इन एक्यूट लिवर फेलियर। अगर हिस्ट्री प्रोलॉन्ग्ड है, उसकी नोन केस है हेपेटाइटिस B-C का, नोन केस है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ का, नोन केस है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का, दैट पेशेंट इज़ इन डिकम्पनसेटेड सिरोसिस, दैट कि वो डिकम्पनसेटेड क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में चला गया अभी जो है। अगर ये 2 मार्कर्स आ जाते हैं, PT प्रोलॉन्ग हो जाता है और अमोनिया लेवल एलिवेट कर जाते हैं। क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के अंदर एक एडिशनल चीज़ भी आती है, एल्ब्यूमिन लेवल लो हो जाता है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था। अक्यूट लिवर फेलियर के अंदर एल्ब्यूमिन लेवल नॉर्मल रहता है। सिरोसिस, यस सिरोसिस, इसके अंदर जैसे हमने डिस्कस किया, एल्ब्यूमिन लो हो जाएगा, PT प्रोलॉन्ग हो जाएगा और हेपेटिक इनकेफेलोपैथी का एविडेंस मिल जाएगा, आइदर इन फॉर्म ऑफ एलिवेटेड अमोनिया लेवल्स और क्लिनिकल पैटर्न। और ALT AST में रिवर्सल आ जाएगा, लाइक AST का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ALT का लेवल कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाता है? चूँकि इसमें सिरोसिस हो जाती है, ऑलमोस्ट पूरे का पूरा लिवर फाइब्रोज्ड हो जाता है। सो देर इज़ नो लिवर सेल्स जो कि ALT AST प्रोड्यूस कर सकें। AST चूँकि एक्स्ट्रा हेपेटिक भी प्रोड्यूस होता है, ALT इज़ एन एक्सक्लूसिव फॉर लिवर। सो ALT का लेवल कम हो जाता है, AST का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो ये पैटर्न रिवर्स हो जाता है, लेकिन ये होते हैं विद इन नॉर्मल रेंज है मोस्टली, या 1 और 2 टाइम्स डिरेंज हुए होते हैं नॉर्मल से। सो यू हैव एडवाइज्ड LFTs, और अब आपने उसका पैटर्न भी देख लिया कि ये किस पैटर्न में फॉल कर रहा है। ये कॉलिस्टेटिक पैटर्न है, ये हेपेटोसेलुलर पैटर्न है, ये पेशेंट लिवर फेलियर के अंदर है, या ये पेशेंट सिरोसिस के अंदर है। अब आपने उसकी काज आइडेंटिफाई करनी है कि उसकी काज क्या है, उसकी काज क्या है।
यूजली एक पेशेंट अगर हेपेटोसेलुलर इंजरी के साथ आता है, हेपेटोसेलुलर इंजरी के साथ आता है प्रेडोमिनेटली, तो आप नॉन इन्वेसिव लिवर स्क्रीन ऑर्डर करते हैं, आप नॉन इन्वेसिव लिवर स्क्रीन ऑर्डर करते हैं। उसके अंदर कॉलिस्टेटिक पैटर्न के अंदर भी आप नॉन इन्वेसिव लिवर स्क्रीन ऑर्डर करते हैं, लेकिन आफ्टर अल्ट्रासाउंड। पहले आप उसका अल्ट्रासाउंड करवा के देखते हैं। फर्स्ट यू नीड टू ऑब्टेन एन अल्ट्रासाउंड। वो हमने जॉन्डिस की अप्रोच में भी पढ़ा था कि एक पेशेंट अगर आपके पास पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस का आता है तो यू स्टार्ट विद अल्ट्रासाउंड। इसी तरह अगर एक पेशेंट कोलेस्टेटिक इंजरी के साथ आता है, यू स्टार्ट योर इन्वेस्टिगेशन विद अल्ट्रासाउंड टू रूल आउट एनी एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बिलरी चैनल्स। तो आप उसमें अल्ट्रासाउंड से स्टार्ट करते हैं। कोलेस्टेटिक इंजरी में अगर अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है देन यू ऑर्डर नॉन इन्वेसिव लिवर स्क्रीन। अगर हेपेटोसेलुलर पैटर्न है तो आपने नॉन इन्वेसिव लिवर स्क्रीन ऑर्डर करनी है। उसमें क्या क्या है, उसमें HbA1c है, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल है, ये दो चीज़ें आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के लिए चाहिए हैं। फेरेटिन लेवल्स हैं, फेरेटिन लेवल्स आर एलिवेटेड इन हीमोक्रोमेटोसिस, ये हमको हीमोक्रोमेटोसिस की स्क्रीनिंग के लिए चाहिए। फेरेटिन लेवल्स नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के अंदर भी बॉर्डर लाइन डिरेंज होते हैं। ऑटोम्यून प्रोफाइल, ऑटोम्यून प्रोफाइल में आप 3 चीज़ें करवाते हैं। ANA प्रोफाइल करवाते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़, एंटी स्मूथ मसल ASM में करवाते हैं, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज़, और एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़। 3 चीज़ें करवाते हैं आप। ऑटोइम्यून प्रोफाइल में आप क्या देखना चाह रहे होते हैं, आप ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस को और प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस को आप रूल आउट कर रहे होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल्स, हाइपर गैमा ग्लोबुलिनीमिया इज अ फीचर ऑफ ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, आप ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस को देख रहे होते हैं। हेपेटाइटिस B and C serology, एज वायरल हेपेटाइटिस इज वन ऑफ द लीडिंग काज ऑफ हेपेटाइटिस वर्ल्ड वाइड, तो आपने हेपेटाइटिस B and C की सीरोलॉजी भेजनी है। HIV स्पेसिफिकली अगर आपको रिस्क फैक्टर हिस्ट्री में मिल जाता है, नहीं भी मिलता है, सो HIV रिलेटेड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस लाइक CMV है, EBV है, हर्पीस सिम्प्लेक्स है, दे आर वेरी कॉमन काज ऑफ हेपेटाइटिस, तो आपने HIV को लाजमी स्क्रीन करना है। हेपेटाइटिस E सीरोलॉजी, स्पेशली अगर एक पेशेंट अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के साथ आया है, अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के साथ आया, तो आपने हेपेटाइटिस A and E दोनों, नॉट जस्ट A and E दोनों की सीरोलॉजी भिजवानी है। लेकिन अगर एक पेशेंट क्रॉनिक हेपेटाइटिस के साथ भी है, सो देयर आर केसेस रिपोर्टेड कि जिसमें हेपेटाइटिस E कैन काज क्रॉनिक लिवर डिजीज, तो उसमें क्रॉनिक लिवर डिजीज भी करवाता है हेपेटाइटिस E। तो एक पेशेंट क्रॉनिक हेपेटाइटिस का है, उसमें भी आप हेपेटाइटिस E की सीरोलॉजी करवाएंगे। सिरोलोप्लाज्मिन एंड कॉपर अंडर स्पेशली अंडर 45 ईयर ओल्ड्स। सो विल्सन्स डिजीज के लिए आप सीरम सिरोलोप्लाज्मिन लेवल करवाएंगे या 24 आवर यूरिनरी कॉपर करवा लेंगे आप उस पेशेंट का। सेलिक स्क्रीन, सेलिक डिजीज इज अ वेरी कॉमन एंटिटी जो कि अक्सर अनडायग्नोज रहती है। एक पेशेंट डिरेंज LFTs के साथ आते हैं आपके पास, आप थोड़ा सा डिटेल हिस्ट्री लेते हैं तो वो बताता है कि उसको एनोरेक्सिया भी चल रहा है, उसको वेट लॉस भी है थोड़ा सा, उसको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी रहती है, बल्कि स्टूल्स भी आते हैं कभी कभार। सो celiac disease can be a cause of chronic liver disease. So आपने celiac disease को भी स्क्रीन करना है, स्पेशली अगर आपको कॉमन काजेज नहीं मिलती हैं जो ऊपर मैंशनड है। सो दिस इज़ नॉन इन्वेसिव लिवर स्क्रीन, ये आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ताकि आपको आइडिया हो कि मैंने पेशेंट का वर्कअप फर्दर कैसे करना है। सो आप नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के लिए स्क्रीन करेंगे पेशेंट को, हीमोक्रोमेटोसिस के लिए ऑटोमिन प्रोफाइल करवाएंगे, ऑटोमिन हेपेटाइटिस प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स करवाएंगे, ऑटोमिन हेपेटाइटिस के लिए हेपेटाइटिस B C की सीरोलॉजी भेजेंगे, HIV की, हेपेटाइटिस A and E की अगर एक्यूट है पिक्चर, क्रॉनिक है तो सिर्फ E की भेजेंगे, कॉपर और सिलोप्लाज्मा लेवल करवाएंगे अगर अंडर 45 ईयर्स हैं, या पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन साथ आ रहा है कोई। सो हाउ टू कंस्ट्रक्ट डायग्नोसिस, एक्यूट हिस्ट्री एंड डिरेंज LFTs। अगर एक्यूट हिस्ट्री आ गई है और LFTs डिरेंज आ गए हैं आपके पास, सो व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस यू हैव, तो आपके पास क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस अभी बचते हैं। सो वन इज एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, पहले नंबर पे जो आपने रूल आउट करनी है चीज़ वो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है, तो आप हेपेटाइटिस A and E की सीरोलॉजी भेज देंगे और साथ B and C की सीरोलॉजी भी भेज देंगे, और HIV सीरोलॉजी भी भेजेंगे, और अगर HIV पॉजिटिव आता है तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस लाइक CMV, EBV और हर्पीस सिम्प्लेक्स के लिए भी देखेंगे आप। सो यू गेट एलिवेशन इन ALT एंड AST दैट यूजुअली प्रीसीड्स हाइपरबिलिरुबिनीमिया। तो क्या पैटर्न आ रहा होता है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में, पहले ALT AST डिरेंज होते हैं, पेशेंट आपके पास फीवर, एनोरेक्सिया, नोजिया, इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट के साथ आता है, आप LFTs करवाते हैं, ALT AST 5 टाइम्स डिरेंज हुए होते हैं एंड समटाइम्स दे आर इन थाउजेंड्स।
देन आफ्टर 5-6-7 days ALT AST नॉर्मलाइज होना शुरू होते हैं एंड पेशेंट स्टार्टेड हैविंग जॉन्डिस, देन बिलिरुबिन लेवल उसका राइज करता है, देन आफ्टर 1 and 2 weeks बिलिरुबिन लेवल सेटल करना शुरू कर देता है। ये यूजली आप हेपेटाइटिस A एंड E के अंदर पैटर्न देखते हैं प्रोग्रेशन का डिजीज की। हेपेटाइटिस बी एंड सी आपके पास अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस करवा सकता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस करवा सकती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सेंड हेपेटाइटिस ए एंड ई सीरोलॉजी। अगर ये नेगेटिव आती है देन आप अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस को स्क्रीन करेंगे। बी एंड सी आपने लाजमी भेजना है हर पेशेंट का, इररिस्पेक्टिव कि आप कुछ भी सोच रहे हैं, चूँकि बी एंड सी इज़ वेरी वेरी मच कॉमन इन आवर सोसाइटी। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस आप ए एंड ई को रूल आउट करने के बाद भेजेंगे। सेकंड इज ड्रग इंड्यूस्ड, यस, एसिटामिनोफेन टॉक्सिसिटी, पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी, इट्स अगेन अनदर वेरी कॉमन काज ऑफ एक्यूट लिवर फेलियर। एंड सेकंड जो हमारी सोसाइटी में है, एज टीबी इज़ वेरी मच प्रेवलेंट, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस हु वेंट इनटू एक्यूट लिवर फेलियर आफ्टर स्टार्टिंग ATT। सो एसिटामिनोफेन टॉक्सिसिटी एंड ATT, अगर ये आपने ये दो चीज़ें लाजमी पूछनी है। एक पेशेंट आपके पास आता है फीवर, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, जॉन्डिस के साथ, और उसकी हिस्ट्री शॉर्ट है, तो आप उससे लाजमी ड्रग्स का पूछें, स्पेशली पैरासिटामोल का पूछें, ATT का पूछें। इसमें ALT AST 500 से ज़्यादा होते हैं। हाइपरबिलिरुबिनीमिया यूजली AST ALT की एलिवेशन के बाद आता है। acute biliary obstruction, yes, it's a surgical pathology, it's a surgical emergency, sorry, it's not surgical just pathology, it's surgical emergency. If the patient presented to you with acute biliary obstruction, CBD की obstruction के साथ आ जाता है पेशेंट आपके पास जो है कॉमन बाइल डक्ट की, उसमें स्टोन आ जाए जिसको कोलिडोकोलिथियासिस कहते हैं, then the patient might present to you with right upper quadrant pain, AST ALT उसमें more than thousands हो जाते हैं, और आपको हिस्ट्री या अल्ट्रासाउंड के ऊपर गॉलस्टोन्स का एविडेंस मिल जाता है। सो दीज आर द टॉप 3 डिफरेंशियल्स इन क्लिनिकल प्रैक्टिस इफ़ यू आर हैविंग पेशेंट विद शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ एंड डिरेंज LFTs। शॉर्ट हिस्ट्री है उसकी और LFTs आपने एडवाइस किए हैं वो डिरेंज आए हैं, तो उसमें आप एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस को पहले रूल आउट करेंगे, ड्रग्स की हिस्ट्री लेंगे, अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे फॉर एक्यूट बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। देन हाउ टू कंस्ट्रक्ट डायग्नोसिस, व्हाट आर द रेस्ट। उसके बाद आ जाता है इस्कीमिक हेपेटाइटिस। इस्कीमिक हेपेटाइटिस इज़ नॉट वेरी कॉमन एंटिटी और ये आइसोलेटेड नहीं आता आपके पास। यूजुअली पेशेंट शॉक में होता है, सेप्सिस में होता है या प्रोलॉन्ग हाइपरटेंशन, तो यूजुअली इट्स अ क्रिटिकल केयर, क्रिटिकल इलनेस एसोसिएटेड हेपेटिक इंजरी। तो एक पेशेंट ऑलरेडी आपके पास ICU में है या प्रेजेंट करता है आपके पास सेप्सिस में या शॉक में प्रेजेंट करता है आपके पास, और आप उसके LFTs करवाते हैं एज अ पार्ट ऑफ वर्कअप, तो वो आपको डिरेंज मिल सकते हैं। ALT AST यूजुअली 500 में होता है एंड द सिग्निफिकेंट थिंग इज बिलिरुबिन लो होता है इसके अंदर। बिलिरुबिन इज यूजुअली लो इन केस ऑफ इस्केमिक हेपेटाइटिस। इट्स अगेन अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। Ischemic hepatitis has very high morbidity and mortality. So and it's usually associated with sepsis, shock और prolonged hypertension. So in cases के अंदर आपने ischemic hepatitis को suspect करना है जिनमें sepsis हो, shock हो या prolonged hypertension हो। Acute fatty liver of pregnancy, especially अगर pregnancy के अंदर आती है फीमेल आपके पास इसी पिक्चर के साथ, एनोरेक्सिया है उसको, नाउजिया है, अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है उसको, जॉन्डिस हो जाता है उसको पेशेंट को, देन दैट माइट बी अ केस ऑफ एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी। इट्स अन ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी, ये ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है। ALT ASTs आपके पास थाउजेंड्स में होते हैं। इसमें AST पीक करता है ALT से पहले, AST पहले एलिवेट कर जाता है, ALT उसके बाद एलिवेट होता है। तो दैट अब आपने करना क्या है, दैट इंडिकेट्स अर्जेंट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आपने फ़ौरन स्टीरॉयड कवर देना है माँ को और प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन की तरफ जाना है फॉर सेफ्टी ऑफ मदर एंड द बेबी। अदर काजेज, व्हाट आर द अदर काजेज ऑफ एक्यूट लिवर डिसफंक्शन? अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कैन, अगर बहुत बिंज ड्रिंकिंग की है, एक पेशेंट आपके पास आता है पिछले 1-1.5 माह से एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक के साथ, स्पेसिफिकली अगर उसने अल्कोहल के साथ कोई ड्रग्स भी ली हैं, कोई इलिसिट ड्रग्स ली हैं उसने, या पैरासिटामोल ली है, कोई प्रिस्क्राइब्ड, नॉन प्रिस्क्राइब्ड या इलिसिट ड्रग्स की हिस्ट्री है अलॉन्ग विद अल्कोहल, तो ये दोनों मिलके एक्यूट लिवर डिसफंक्शन करवा देते हैं। या ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, यस, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस कैन आल्सो कॉज एक्यूट लिवर डिसफंक्शन। विल्सन्स डिजीज कैन कॉज एक्यूट लिवर डिसफंक्शन। सो शॉर्ट हिस्ट्री एंड डिरेंज LFTs, शॉर्ट हिस्ट्री एंड डिरेंज LFTs वो चारों पैटर्न के साथ आ सकती है।
हेपेटोसेलुलर के साथ भी, कोलेस्टेटिक के साथ भी, लिवर फेलियर के साथ भी, सॉरी सिरोसिस नहीं होगा उसमें, सो लिवर फेलियर के साथ भी। सो आपने LFTs को इंटरप्रेट करना है और ये 6 से 7 उसकी बड़ी काजेज हैं। अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने रूल आउट करना है, ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी आपने सेकंड नंबर पे देखना है उसको, अक्यूट बिलरी ऑब्स्ट्रक्शन अल्ट्रासाउंड करवाएंगे साथ ही फौरन। इस्केमिक हेपेटाइटिस अगर पेशेंट प्रेजेंट करता है सेप्सिस, शॉक या प्रोलॉन्ग हाइपरटेंशन के साथ, अक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी उसके साथ आता है, एंड अदर काजेस कोई दूसरी काजेस आपके खासतौर पे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस विल्सन्स, इन तीनों को आप बाद में स्क्रीन करेंगे, पहले आपने इन 5 काजेस को स्क्रीन कर लेना है। क्रॉनिक हिस्ट्री, अगर क्रॉनिक हिस्ट्री के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है आपके पास और डिरेंज LFTs के साथ आता है, देन व्हाट आर द डिफरेंशियल, दीज 3 आर top 3 differential diagnoses in a patients presented with prolonged history and deranged LFTs. These 3 comprises of more than 95% cases of chronic liver disease. Chronic liver disease के 95% cases में underlying cause ये 3 चीज़ें होती हैं. So first of all, top most non-alcoholic fatty liver disease, because we are living in an industrialized world, modern world, जहाँ पे डाइट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, काफ़ी मॉडर्न हो चुकी है, बेक्ड आइटम्स, प्रोसेस्ड आइटम्स, ट्रांस फैट का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है. सो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हैज़ सरपास्ड क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस एज अ लीडिंग काज ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज़ नाउ. सो पहले नंबर पे इस वक्त क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में की काज में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है. AST ALT इसमें लेस देन 300 होते हैं एलिवेटेड, GGT लेवल काफ़ी ज़्यादा एलिवेट हुआ होता है. सो यू विल फाइंड ओबेसिटी, diabetes, hypertension, dyslipidemias, these all are the components of metabolic syndromes. And liver scan, you will order liver scan, especially fibroscan, that will shows pattern of steatosis, hepatic steatosis. क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस सेकंड नंबर पे जो चीज़ आपने रूल आउट करनी है वो क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस है. वायरल स्क्रीन करवाएंगे इस पेशेंट की, इसमें ALT AST लेस देन 500 रेंज होते हैं. वायरल स्क्रीन पे हेपेटाइटिस B C पॉजिटिव आ जाता होता है इसमें. हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आपको हिस्ट्री के अंदर प्रीवियस ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री मिल जाएगी, इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़ की, पिर्सिंग की, नीडलिंग की, नीडल स्टिक इंजरी की. ये वर्टिकल खासतौर पर हेपेटाइटिस B के अंदर अगर मदर हेपेटाइटिस B पॉजिटिव हैं या कैरियर हैं तो उससे बच्चों में भी जा सकती है हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन, और बच्चे क्रॉनिक हेपेटाइटिस फ्रॉम बर्थ हो सकते हैं आपके पास. थर्ड इज़ अल्कोहलिक हेपेटाइटिस. पाकिस्तान में आम तौर पे यूजुअली हम अवॉइड करते हैं अल्कोहल की हिस्ट्री लेना, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप लाजमी पूछें, उसमें झिझकें नहीं, आप कंसेंट लेके अल्कोहल की हिस्ट्री लाजमी लें. अगर एक पेशेंट कहता है मैं कभी कभार भी पीता हूँ तो उसको क्वांटिफाई लाजमी कराएं कि कभी कभार से आपकी मुराद क्या है, महीने में कितनी दफ़ा लेते हैं, कितनी क्वांटिटी में लेते हैं, और कौन सी अल्कोहल लेते हैं. ये तीनों सवाल बड़े अहम हैं. और किस किस वक्त लेते हैं आप उसको, और अकेली अल्कोहल लेते हैं या उसके साथ कोई और चीज़ भी लेते हैं, कोई और नशावर चीज़ या कोई और दवाई तो इस्तेमाल नहीं करते हैं. चूँकि बाज़ औक़ात अल्कोहलिक हेपेटाइटिस एसिलरेट होता है, वर्स होता है अगर आप कंकॉमिटेंट कोई और हेपेटोटॉक्सिक चीज़ भी ले रहे हैं. सो ALT AST इसमें 400 से कम होते हैं. AST ALT की निस्बत 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा बड़ा होता है, डिरेंज होता है, और आपको हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक मिलता है पेशेंट की हिस्ट्री में, या प्रॉन्ग अल्कोहल इंटेक की हिस्ट्री मिलती है आपको. देन दीज आर द मेटाबॉलिक काजेज. हीमोक्रोमेटोसिस, पहली 3 काजेज जो हमने डिस्कस किए हैं ये टॉप मोस्ट, अगर आपने वो स्क्रीन कर लिया है, आपको नहीं मिला है तो आप इन तीनों की तरफ आएंगे. निल्स जो नॉन इन्वेसिव लिवर स्क्रीन था उसमें हमने ये सारी काजेज़ को स्क्रीन किया है, और हमने इसको ऑर्डर लाजमी करना है, स्पेशली अगर पहली 3 काजेज़ हमें नहीं मिलती हैं. तो आप चूँकि हमारे पास हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में चल रहे होते हैं, सारी इन्वेस्टिगेशन इकट्ठी ऑर्डर करना मुनासिब नहीं होता, पेशेंट्स की जेब के लिए भी मुश्किल होती है कि वो पे करें. तो आप पहली 3 काजेज़ को पहले रूल आउट कर लें. नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के लिए स्क्रीनिंग कर लें, लिपिड प्रोफाइल HbA1c करवा लें, उसका लिवर स्कैन करवा लें, वायरल मार्कर्स भिजवा दें उस पेशेंट के, और अल्कोहल की हिस्ट्री ले लें. अगर ये तीनों नेगेटिव आती हैं देन आप बाकी काजेज़ की तरफ मूव करें. तो हीमोक्रोमेटोसिस में आपको क्या मिलेगा, ALT AST जो है वो लेस दैन 300 टाइम्स होंगे. कंकॉमिटेंटली आपको ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन मिल जाएगी, डायबिटीज़ मिल जाएगी, सूडो गाउट,
स्पेशली नी आर्थराइटिस और कार्बोमेटाकार्पल जॉइंट के आर्थराइटिस मिल जाएगा। पेन, इन्फ्लेमेशन मिलेगी इन जॉइंट्स पे। कार्डियोमायोपैथी, पेशेंट आपके पास एक्सर्शनल डिस्निया की कंप्लेंट करेगा और इको के ऊपर आपको कार्डियोमायोपैथी का एविडेंस मिल जाएगा। इनफर्टिलिटी, स्पेसिफिकली मेल इनफर्टिलिटी आपके पास इसके अंदर आती होती है, तो आप पेशेंट को स्क्रीन करेंगे सीरम फेरेटिन लेवल्स के ज़रिए और देन आप जेनेटिक मार्कर्स करवा लेंगे उसके जो, अगर आप हीमोक्रोमेटोसिस सस्पेक्ट कर रहे हैं। One very critical concept while approaching a patient with hemochromatosis is in females. In hemochromatosis का ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास? फिलेबॉटमी। हम इसमें फिलेबॉटमी एडवाइस करते होते हैं क्योंकि इसमें एक्सेसिव आयरन है बॉडी के अंदर। एक्सेसिव आयरन का इलाज क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है? फिलेबॉटमी। तो फीमेल्स के अंदर यूजुअली हीमोक्रोमेटोसिस अनडायग्नोज्ड रहता है टिल मेनोपॉज। क्यों? क्योंकि इनकी नेचुरल फिलेबॉटमी हो रही होती है थ्रू मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव साइकिल। सो मेल के अंदर हीमोक्रोमेटोसिस आपके पास अर्ली प्रेजेंट करेगा, फीमेल के अंदर आपके पास थोड़ा लेट प्रेजेंट कर सकता है हीमोक्रोमेटोसिस जो। सेकंड इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। इसमें आपको कंकॉमिटेंट पल्मोनरी डिजीज मिल जाएगी। दिस इज द लीडिंग काज ऑफ अर्ली एज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या क्रॉनिक एम्फिसेमेटस लंग डिजीज। Cigarette smoke requires at least 15-20 years of cigarette smoke to cause emphysematous changes or chronic bronchitis. तो अगर आपको अर्ली एज, यंग एज में 25 ईयर्स तक अगर आपका पेशेंट आ जाता है बायलेटरल एम्फिसेमेटस चेंजेस के साथ, तो सस्पेक्ट अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, नॉट सिगरेट स्मोक। सो ALT AST इसमें यूजुअली बॉर्डर लाइन रेंज होते हैं, लेस देन 100 होते हैं, और आपको कंकॉमिटेंट पल्मोनरी डिजीज मिल जाती है इसके अंदर जो है। विल्सन्स डिजीज, विल्सन्स अगेन यंग पेशेंट होगा आपके पास, इसके अंदर अंडर 45 ईयर्स में प्रेजेंट करेगा। ALT AST इसमें थाउजेंड्स में होते हैं। अल्कलाइन फास्फेटेज लो होता है और आपको कंकॉमिटेंट कोई ना कोई न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम मिल जाएगा। यूजुअली पेशेंट आपके पास मूवमेंट डिसऑर्डर्स के साथ आते हैं, ट्रेमर्स के साथ आते हैं, मेंटल रिटार्डेशन के साथ आता है पेशेंट आपके पास, बिहेवियरल चेंजेस के साथ आता है पेशेंट आपके पास। आप उसके LFTs करवाते हैं, वो डिरेंज मिलते हैं आपको। डायग्नोस्टिक टेस्ट इसमें KF रिंग्स हैं, आप KF रिंग्स देख लें, अगर वो पॉजिटिव आ जाती हैं देन आप सीरम सिरोलोप्लाज्मिन लेवल और 24 आवर यूरिनरी कॉपर से उसको कंफर्म कर लें। वी हैव इंक्लूडेड सिरोलोप्लाज्मिन एंड कॉपर लेवल्स इन आवर नॉन इन्वेसिव लिवर स्क्रीन, उसमें हमने इसको ऐड किया हुआ है। Then autoimmune hepatitis, yes, this is again a very common, not very uncommon cause of chronic liver disease. So इसमें पेशेंट आपके पास elevated ALT AST के साथ आएगा और साथ हाइपर गैमा ग्लोबुलिनीमिया, ग्लोबुलिन लेवल्स इसके अंदर एलिवेट हुए होते हैं। आप इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल्स ऑर्डर करते हैं। इसमें अदर ऑटोइम्यून कंडीशंस एसोसिएटेड होती हैं, स्पेशली थायराइडाइटिस। हो सकता है एक पेशेंट आपके पास पहले से डायग्नोज आए थायराइडाइटिस के साथ, अब वो आपके पास लिवर डिस्फंक्शन के साथ आ जाए, वो एनोरेक्सिया के साथ आ जाए, नाजिया, वॉमिटिंग, अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट के साथ आ जाए, आप LFTs करें वो मार्केटली डिरेंज हो, दैट मीन्स ही इज नाउ इन और शी इज नाउ इन ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। या उसको कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है, ही और शी इज अ नॉन केस ऑफ RA SLE मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। सो उसका नॉन केस है, अब आपके पास लिवर के सिम्टम्स के साथ भी आ गया है और आप उसके LFTs करें तो वो डिरेंज मिले आपको। देन ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी, इसमें भी ALT AST एलिवेटेड होते हैं। आपको ड्रग इनटेक की हिस्ट्री मिल जाएगी, कोई भी ड्रग, एनी ड्रग, कोई भी ड्रग, एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी एपिलेप्टिक्स हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं, हर्बल सप्लीमेंट्स हैं, इलिसिट ड्रग्स हैं, ये सारी लिवर इंजरी करवाती हैं बिकॉज इनका जितनी भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है एंड लेटर ऑन उनकी जितनी भी मेटाबॉलिज्म है वो लिवर के थ्रू हो रहा होता है ड्रग्स का। सो एनी प्रिस्क्राइब्ड नॉन प्रिस्क्राइब्ड ड्रग दैट हैज़ बीन यूज्ड ओवर अ prolonged पीरियड ऑफ टाइम एज अ जनरल रूल कैन काज ड्रग इंड्यूस्ड लिवर डिजीज। जो अगर आपके पास एक पेशेंट की कोई ड्रग इनटेक की हिस्ट्री है, वो एक लंबे अरसे से ले रहा है और अब वो लिवर के सिम्टम्स के साथ आ गए एंड यू आर सस्पेक्टिंग दैट पेशेंट माइट बी हैविंग लिवर डिसफंक्शन और कोई और काज आपको नहीं मिली है, ड्रग इंड्यूस्ड लिवर डिजीज इज अ डायग्नोसिस ऑफ रूल आउट। आपने पहले बाकी जो इंपॉर्टेंट काजेस हैं वो रूल आउट करनी है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, वायरल हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, मेटाबॉलिक काजेस, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। नॉन इन्वेसिव लिवर स्क्रीन आप ऑर्डर करेंगे, वो नेगेटिव आती है और ड्रग की हिस्ट्री मिल जाती है आपको, दैट मीन्स पेशेंट माइट बी हैविंग ड्रग इंड्यूस्ड लिवर डिजीज।
Lastly, infiltrative disorders like sarcoidosis, amyloidosis, they are not very common. They are rare causes of liver dysfunction. लेकिन अगर आपके पास other causes नहीं मिलती हैं, तब आप और ALT, AST up to 500 times derange आते हैं, तो फिर आप इन्फिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर्स भी कंसीडर कर सकते हैं. लिवर बायोप्सी इसके अंदर हम करवाते हैं, दैट इज़ डायग्नोस्टिक फॉर सार्कोइडोसिस एंड एमाइलोइडोसिस. नाउ कोलेस्टेटिक पैटर्न, अगर प्रीडोमिनेंट कोलेस्टेटिक पैटर्न आ जाता है, दैट मीन्स एलिवेटेड एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड जीजीटी. प्रीवियसली जो हमने इटियोलॉजीज डिस्कस की हैं वो हेपेटोसेलुलर पैटर्न की है, जिसमें हम नील स्क्रीन शुरू में ऑर्डर करेंगे. मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोलेस्टेटिक पैटर्न आ जाता है प्रीडोमिनेंट, दैट मीन्स LFTs पे ALP और GGT एलिवेटेड है, और वो भी कम से कम 2 टाइम्स से ज़्यादा डिरेंज हो. फिर हम क्या करेंगे, पहले हम अल्ट्रासाउंड ऑर्डर करेंगे. वी विल ऑर्डर अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें डायलेटेड एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी चैनल्स मिल जाते हैं. अगर डायलेटेड एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी चैनल्स मिलते हैं, दैट मीन्स देयर इज एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन टू द बाइल फ्लो, कि जो आपका बाइल का फ्लो है उस पर ऑब्स्ट्रक्शन है. तो फिर आप क्या करेंगे, इसमें MRCP ऑर्डर करेंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंट पैनक्रियाटिको कोलेंजियोग्राफी. तो MRCP ऑर्डर करेंगे आप इन पेशेंट्स के अंदर, ताकि आप रूल आउट करें कोलिडोकोलिथियासिस के पेशेंट्स की CBD में कुछ स्टोन तो नहीं है, कोई बिलियरी चैनल्स का ट्यूमर तो नहीं है, कोई CA हेड ऑफ पैनक्रियास तो नहीं है. तो इसमें ये डिफरेंशियल्स आ जाएंगे आपके. सो कोलेस्टेटिक पैटर्न है, यू हैव टू ऑर्डर अल्ट्रासाउंड फर्स्ट. उसमें अगर डायलेटेड आते हैं चैनल्स एक्स्ट्रा हेपेटिक, देन यू विल ऑर्डर MRCP, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेनक्रियाटोग्राफी. अगर अनरिमार्केबल आता है, अल्ट्रासाउंड इज अनरिमार्केबल बट LFT शोज कोलेस्टेटिक पैटर्न, तो फिर आप ऑटोइम्यून प्रोफाइल ऑर्डर करेंगे, AMA, ASMA एंड ANA, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज. अगर AMA पॉजिटिव आता है पेशेंट का, अगर AMA पॉजिटिव आता है, दैट शोज प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, तो आप पेशेंट को PBC की लाइन के ऊपर मैनेज करेंगे. अगर ANA और एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज पॉजिटिव आती हैं, दैट मीन्स पेशेंट माइट बी हैविंग ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, तो फिर आप पेशेंट को ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस की लाइन के ऊपर मैनेज करेंगे. तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपने कंसीडर करनी है. एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी चैनल्स के अंदर अगर आपके पास कोई ऑब्स्ट्रक्शन वाज़े, कोई मैस नहीं आता है और कोई स्टोन नहीं मिलता है उसके अंदर आपको, तो फिर आप सेक्लोरोजिंग कोलेंजाइटिस, उसमें टिपिकल आपको ब्लीडिंग अपीयरेंस मिल जाती होती है, तो उसके अंदर आप फिर CN का लेवल्स करवाएंगे पेशेंट के, और HIV सीरोलॉजी भेजेंगे टू रूल आउट सेक्लोरोजिंग कोलेंजाइटिस. सो दिस इज़ अ सिंपल अप्रोच फॉर कोलेस्टेटिक पैटर्न, कि अगर ALP और GGT दोनों ये हम पहले भी डिस्कस कराए हैं, आइसोलेटेड अगर ALP एलिवेटेड है, बाकी लिवर एंजाइम्स ठीक हैं, तो दैट शोज एक्स्ट्रा हेपेटिक काजेस, वो बोन की काज को शो करता है, हड्डियों की काजेस को शो करता है, वो लिवर की काज को शो नहीं करता है. ये दोनों बड़े हुए हैं, आप अल्ट्रासाउंड ऑर्डर करेंगे, अल्ट्रासाउंड पे बिलियरी चैनल्स डायलेटेड मिल गए हैं आपको, तो उसके अंदर फिर आप MRCP पे जाएंगे. अगर अनरिमार्केबल आता है तो यू विल ऑर्डर ऑटोइम्यून प्रोफाइल, AMA, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी एंड ANA. अगर AMA पॉजिटिव है, दैट मीन्स प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस. अगर ANA एंड ASMA पॉजिटिव है, दैट मीन्स ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस. Lastly but not least, liver cirrhosis. This is an end final or finale for patients having prolonged history of liver dysfunction. So ultimately patient cirrhosis में जाता है. एक patient जिसको एक लंबे अरसे से hepatitis चल रहा है, liver inflammation चल रही है, due to any cause, वो कोलेस्टेटिक काज हो, वो हेपेटोसेलुलर काज हो, ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट विल एंड अप इन लिवर सिरोसिस. तो लिवर सिरोसिस में आपको क्या मिलेगा, अमाइनो ट्रांसफरेजेस लेवल्स जो हैं आपके ALT एंड AST यूजुअली 300 से कम होते हैं, और AST टू ALT रेशियो रिवर्स होती है, AST ज़्यादा होता है, ALT कम होता है. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है ड्यू टू क्रिस्ट्रेशन इन द स्प्लीन, स्प्लीनोमेगैली होती है, वहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, तो पेशेंट्स आपके पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साथ आते हैं. साइंस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, यस, आपको वेरिसिल हेमरेज का एविडेंस मिल सकता है, पेशेंट आपके पास हेमेटोमेसिस मेलिना के साथ प्रेजेंट कर सकता है, स्प्लीनोमेगैली मिल सकती है आपको फिजिकल एग्जामिनेशन पे या अल्ट्रासाउंड पे, असाइटीज़ मिल सकती है आपको फिजिकल एग्जामिनेशन या अल्ट्रासाउंड पे, और अब्डोमिनल पेन और डिस्टेंशन के साथ आ सकता है.
अदर स्टिग्मेटा ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज लाइक स्पाइडर एंजियोमास प्रिडोमिनेटली अपर चेस्ट पे आपको मिलेंगे, टेलेंजेक्टेसिया, पाल्मर एरिथीमा, गायनेकोमेस्टिया, टेस्टिकुलर ट्रॉफी और एस्ट्रेक्सिस, ये मिल जाएगा आपको। और अल्ट्रासाउंड के ऊपर लिवर श्रंकन मिलेगा आपको, सिरोटिक मिलेगा लिवर आपको इस कंडीशन के अंदर। सो नॉन हेपेटिक काजेस, सो हो सकता है कि आपको LFTs डिरेंज मिले, लाइक ALT AST डिरेंज हैं, लेकिन लिवर इज टोटली फाइन, आपको लिवर की स्क्रीन पे कुछ ना मिले। तो व्हाट आर द अदर काजेस दैट कैन काज डिरेंज LFTs? फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉप मोस्ट इज hyperthyroidism. Hyperthyroidism can cause mild derangement of ALT AST, even some derangement of alkaline phosphatase and GGT as well, but liver is totally fine. So hyperthyroidism आप सस्पेक्ट करेंगे। celiac disease, yes, celiac disease की स्क्रीनिंग को हमने नॉन इन्वेसिव लिवर स्क्रीन के अंदर भी ऐड किया हुआ है। एडिसन्स डिजीज, acute coronary syndrome, anorexia nervosa, these conditions can cause elevation or derangement of liver function test LFTs even with normal liver। okay, liver की कोई पैथोलॉजी नहीं है लेकिन LFTs आपको डिरेंज मिलेंगे, तो उनमें ये कंडीशंस हो सकती हैं।